बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का हमारी दुनिया बिहार बोर्ड से, जो कि पहला चैप्टर है हमारा पृथ्वी के अंदर ताक झांक है। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। तो कौन सा फिल्म देख रहा था सभी बच्चा? तो काला पत्थर फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर पर बनी थी। यानी जो कोयले के काम करते थे उस मजदूर पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह के खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फुवारे और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और फिर पट्टी की सहायता से चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। यानी जब कोई ज़्यादा गहराई हो जाता तो उसमें पानी सरकने लगता है और फुल हो जाता है पानी, तो वहाँ जो मजदूर अब कट रहे हैं तो वो संकट में फंस जाते हैं। जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतनी पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल शेखी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। यानी पृथ्वी के नीचे क्या क्या हीरे और सोने की खदानें भी होते हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती से नीचे पानी मिलता है। मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। मीना क्या बोली? मेरे घर में कुआं है, वहाँ से पानी निकलती है और ना जाने नीचे की कौन कौन सी चीज़ है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक का मतलब होता है अंदर भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसे ही है। ऐसा बात नहीं है, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाते हैं। ये चीज़ हमारे बड़े काम की होते हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए, चापाकल में पानी कहाँ से आता है? यानी शिक्षक किससे पूछा? बच्चों लोग से पूछा। क्या चापाकल में पानी कहाँ से आते हैं? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया है। यानी जिस इलाके में जैसी मिट्टी है वैसा, अब पत्थर का इलाका है तो वहाँ तो हाथों से गाड़ा हुआ नहीं जाएगा, तो किससे गाड़ा गया? मशीन के द्वारा। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरलिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी, यानी जिससे बोर्डिंग करते हैं। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। ये तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारे पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलते हैं।
यहाँ तक कि तेल के कुएं भी, यानी तेल जो पेट्रोल केरोसिन डीजल का जो होता है वो कहाँ से मिलता है, मिट्टी के नीचे से ही। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़ी। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जमीन के नीचे से निकलता है उसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुआं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इस खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल आदि मिलता है। यानी एक खनिज तेल को साफ करने पर क्या क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, किरोसिन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और ना जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्साहों को समझ रही थी। उन्होंने इतना कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे यानी नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे ताप और दाब बढ़ जाता है। जब जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या ताप और दाब दोनों बढ़ जाता है। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परत हैं, ये परत एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरे ऊपर की तीसरी, ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो वैसे भी ज़मीन के अंदर जो परतें हैं वो भी एक के ऊपर एक हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इतनी परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी 3 परत है। हमारी पृथ्वी के कितने परत है? 3। ऊपरी हिस्सा को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, रेत मतलब बालू और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सिलिका परत में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? तो सिलिका, एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसे ही भूपटल या भूपटल कहते हैं। इसी परत को क्या कहते हैं? भूपटलीय या भूपटल। इस हिस्से पर हम रहते हैं। सियाल परत के हिस्से में ही हम लोग रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचे जाते हैं। ये कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज इत्यादि निकालते हैं। ये देख सकते हैं इसका। सर अगला देखिए, क्या कहा? पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। यानी पृथ्वी जमीन जो है उसकी बिचले वाले परत को क्या कहते हैं? सीमा, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मंडल ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलने कर पृथ्वी के ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोट कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यह दाब या ताप ज़्यादा होता है। यह कारण है कि यह बीज गहरी द्रव अवस्था में